नमस्कार। हाँ। आज हम जरा गहराई से बात कर रहे हैं नरोत्तम सिकसरिया की किताब द अंबुजा स्टोरी के कुछ बहुत दिलचस्प हिस्सों पर। जी। ये कहानी है कि कैसे कुछ बिल्कुल नए लोगों ने, मतलब इंडस्ट्री में नए थे वो, और सिर्फ 10 साल में भारत की सबसे कामयाब और कुशल सीमेंट कंपनियों में से एक बना दी। बिल्कुल। तो हम देखेंगे कि कैसे कुछ अचानक हुई मुलाकातें और शुरुआती दिक्कतों ने अंबुजा के सफर को एक तरह से शिकल दी। हाँ, और इन अंशों से ना कई बातें सीखने को मिलती हैं, जैसे कैसे मौके पहचाने गए, कैसे मुश्किलों को अवसर में बदला गया। हाँ। और सबसे बड़ी बात, सीमेंट जैसी एक आम चीज को कैसे एक मजबूत ब्रांड बना दिया गया। ये सिर्फ कंपनी बनाने की कहानी नहीं है। सही। ये एक सोच, एक दृढ़ निश्चय की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी में एक पहला रोचक मोड़ आता है जब सिकसरिया और उनकी टीम सोचते हैं कि चलो उत्तर प्रदेश में प्लांट लगाते हैं। लेकिन लखनऊ में उन्हें सरकारी रवैया कुछ ठंडा सा मिलता है। हाँ। पर उसी ट्रिप पर उनकी मुलाकात होती है IDBI के चेयरमैन श्री NN पै से। ये भी अचानक ही हुआ। और यहीं से चीजें बिल्कुल बदल जाती हैं। श्री पै ने उन्हें साफ साफ सलाह दी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, देखो, यूपी में टाइम वेस्ट मत करो, गुजरात जाओ। गुजरात में तुम्हारा स्वागत दामाद की तरह होगा। अच्छा। दामाद की तरह? हाँ, और हुआ भी कुछ वैसा ही। यूपी के मुख्यमंत्री से मिलने में घंटों इंतजार करना पड़ा और मीटिंग चली सिर्फ 2 मिनट। बस 2 मिनट। हाँ। और दूसरी तरफ गुजरात में GIIC के चेयरमैन श्री HK खान वो खुद एयरपोर्ट लेने आ गए। अरे वाह। और अगले ही दिन मुख्यमंत्री से मीटिंग भी फिक्स करवा दी। ये तो जमीन आसमान का फर्क हो गया स्वागत में। बिल्कुल। और गुजरात सरकार ने सिर्फ मदद का वादा नहीं किया, उन्होंने कहा कि हम प्रोजेक्ट में पैसा भी लगाएंगे, पार्टनर बनेंगे। ये तो सिकसरिया की उम्मीद से कहीं ज्यादा रहा होगा। वो तो शायद शुरू में सोच रहे थे कि बस एक साइलेंट पार्टनर बनकर वापस बॉम्बे चले जाएंगे अपने कपास के बिजनेस में। हाँ बिल्कुल, उनकी शुरुआती योजना तो यही थी। तो ये दिखाता है कि सही माहौल, एक सकारात्मक इकोसिस्टम और सरकार का सक्रिय साथ किसी भी नए प्रोजेक्ट के लिए कितना कितना जरूरी हो सकता है। GIIC का वो जॉइंट वेंचर का प्रस्ताव, वो एक ऐसा मोड़ था जिसने अंबुजा का भविष्य गुजरात से पक्का जोड़ दिया। सही कहा। लेकिन गुजरात पहुंचने के बाद भी रास्ते एकदम आसान नहीं था, है ना? वो महुआ में जमीन लेने वाला मामला काफी उलझ गया था। हाँ, वो एक बहुत बड़ा संकट था। स्थानीय लोग विरोध कर रहे थे, कुछ निहित स्वार्थ भी थे शायद, और फिर वो दुर्भाग्यपूर्ण पुलिस फायरिंग की घटना हो गई। उससे तो प्रोजेक्ट लगभग रुक ही गया होगा। हाँ बिल्कुल, कई महीनों तक तो अनिश्चितता ही बनी रही। ऐसा लग रहा था कि शायद ये प्रोजेक्ट अब बंद ही हो जाएगा। लेकिन तभी एक और संयोग ही कह लीजिए, एक सरकारी अधिकारी ने कोडिनार नाम की जगह का सुझाव दिया। कोडिनार? हाँ, उन्होंने बताया कि वहाँ कनेक्टिविटी बेहतर है और सबसे बड़ी बात, वहाँ से समुद्री रास्ते से सीमेंट भेजने की संभावना है। अच्छा, तो महुआ वाली जो मुसीबत थी, हाँ, उसने अनजाने में एक ज्यादा बेहतर मौके का दरवाजा खोल दिया। बिल्कुल, कह सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, एक संकट आपको सोचने पर मजबूर करता है और आप शायद एक बेहतर समाधान ढूंढ निकालते हैं। कोडिनार ने उन्हें वो रणनीतिक बढ़त दी। और यहीं से अंबुजा के वो इनोवेशन वाली कहानी शुरू होती है, जो वाकई कमाल है। हाँ। कोडिनार से समुद्री रास्ते का इस्तेमाल करना जी, सीमेंट भेजने के लिए। इसके लिए उन्होंने खास जहाज बनवाए, अपने बंदरगाह बनाए। जी। ये उस समय भारत में किसी प्राइवेट कंपनी के लिए सोचना भी बहुत बड़ी बात थी। हाँ, अनसुना था एक तरह से। इससे उन्हें बॉम्बे जैसे बड़े बाजार तक पहुंचने में बहुत मदद मिली, सस्ता भी पड़ा और ज्यादा कुशल भी रहा। ये उनकी सोच दिखाता है कि वो सिर्फ एक और सीमेंट प्लांट नहीं बनाना चाहते थे। सही। वो पूरी वैल्यू चेन को बेहतर बनाना चाहते थे। बिल्कुल, उन्होंने सिर्फ प्लांट नहीं बनाया, पूरी व्यवस्था को ऑप्टिमाइज किया। जैसे रिकॉर्ड टाइम में कम लागत पर प्लांट खड़ा करना, ऊर्जा बचाने पर बहुत जोर दिया, पैकेजिंग में सुधार किया। वो गारंटेड 50 किलो वाले Z पैक बोरियां लेकर आए। हाँ, वो तो बहुत चली थी। हाँ, और डीलरों के साथ भी उनके रिश्ते अलग थे। एक्सक्लूसिव डीलरशिप्स दी, समय पर पेमेंट का वादा किया। ये सब छोटी छोटी चीजें थी, पर इनका असर बहुत बड़ा हुआ। और फिर जाहिरा ब्रांडिंग, वो अंबुजा जायंट वाला आइडिया रवि गुप्ता के साथ मिलकर। हाँ, विराट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। सीमेंट जैसी चीज को, जिसे लोग बस एक कमोडिटी मानते हैं, उसे एक प्रीमियम ब्रांड बना देना, वो भी तब जब आप बाजार में नए हों। ये कैसे किया उन्होंने? ये उनका उपभोक्ता पर ध्यान केंद्रित करने का नतीजा था। उन्होंने सबसे पहले तो क्वालिटी पर जोर दिया।
OPC 53 ग्रेड सीमेंट जो उस समय बेस्ट माना जाता था, अच्छा। और फिर उसे विराट ताकत जैसे सरल और शक्तिशाली संदेश के जरिए लोगों तक पहुंचाया। सिर्फ विज्ञापन नहीं, और क्या क्या? उन्होंने एक तकनीकी सेवा विभाग भी बनाया। इसका काम था ग्राहकों को, मिस्त्रियों को, डीलरों को सीमेंट के सही इस्तेमाल के बारे में बताना, शिक्षित करना। इससे भरोसा बढ़ा होगा। बिल्कुल, इससे ना सिर्फ बिक्री बढ़ी बल्कि ब्रांड पर विश्वास कायम हुआ। और नतीजा ये हुआ कि जब इंडस्ट्री में मंदी आई तब भी अंबुजा को बाजार में बेहतर दाम मिलते रहे। कमाल है। और इन सब के पीछे नरोत्तम सेकसरिया का वो आई कैन वाला दर्शन था, है ना? मतलब मैं कर सकता हूं या हम कर सकते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण था। अपनी टीम पर, अपने लोगों पर भरोसा करना, उन्हें फैसले लेने का अधिकार देना, गलतियों से सीखने देना। हाँ, और लगातार बेहतर करने के लिए प्रेरित करना। उन्होंने खुद भी बड़ी व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना किया, कैंसर से कई बार जूझी वो, सही, लेकिन उनका फोकस नहीं हटा। ये जो व्यक्तिगत लचीलापन और लीडरशिप स्टाइल है, ये अंबुजा की संस्कृति का एक अहम हिस्सा बना। तो कुल मिलाकर अंबुजा की कहानी में हमें कई चीजें दिखती हैं। अप्रत्याशित अवसर, जैसे वो पई साहब से मुलाकात, हाँ, या कोऑर्डिनेटर का मिलना, फिर रणनीतिक सोच, इनोवेशन, वो समुद्री रास्ता, वो जेर पैक, मजबूत ब्रांड बनाना, हाँ, और जुझारू नेतृत्व। महुआ संकट से लेकर अंबुजा जायंट तक हर मोड़ पर कुछ सीखने को है। बिल्कुल, और ये कहानी हमें ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि किसी भी बड़ी सफलता में किस्मत या सहयोग या भाग्य का कितना रोल होता है, और कितनी भूमिका होती है आपकी अपनी तैयारी की, आपकी रणनीति की, हिम्मत की, और उस पर लगातार टिके रहने की। ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, शायद जवाब इन दोनों के मेल में ही कहीं है।